बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं स्ट्रेस को कंट्रोल करने की एक नई टेक्निक लेकर आई हूँ। इस टेक्निक को आप बड़ों और बच्चों दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निक शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि स्ट्रेस क्या है और क्या स्ट्रेस अच्छी चीज़ है। स्ट्रेस जज्बाती यानी इमोशनल या जिस्मानी यानी फिजिकल तनाव का एहसास है। ये किसी भी वाकया या ख्याल से हो सकता है जो कि आपको मायूस, नाराज या घबराहट का एहसास दिलाता है। जब हमें किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है तो इस चैलेंज के रद्दे अमल में हम स्ट्रेस महसूस करते हैं। मुख्तसरन ये कि तनाव यानी स्ट्रेस मस्बत हो सकता है और ये आपको खतरे से बचने या डेडलाइन को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन जब तनाव यानी स्ट्रेस तवील अरसे तक जारी रहता है तो ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। साइंस ऑफ स्ट्रेस यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि हम स्ट्रेस की हालत में हैं। हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पा रही होती, हमारा सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हमारी एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, अक्सर सर में और जिस्म में दर्द रहता है, बॉडी के मसल्स हमेशा खिंचाव में रहते हैं, या फिर हमारी नींद ठीक नहीं होती, हमें नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती, या अगर हम सोते हैं तो नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। तनाव यानी स्ट्रेस से निपटने के लिए कुछ काबिले जिक्र तरीकों में अपने लिए वक़्त निकालना और योगा करना, सैर के लिए जाना, डीप ब्रीथिंग वगैरह करना शामिल है। मगर हो सकता है कि इन सब चीज़ों के लिए आपके पास वक़्त ना हो या आप बहुत सुस्ती महसूस करते हो। आज की इस वीडियो में हम जापानीज टेक्निक जिनसिन जुत्सु इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिसके जरिए 5 मिनट में आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कदीम जापानीज टेक्निक जिनसिन जुत्सु क्या है? ज़माना कदीम में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही फ़ायदेमंद टेक्निक है। इस टेक्निक की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप इसको कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। ये मरीज के रूह, जिस्म और दिमाग को ताकत देती है कि अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को और एनर्जी लेवल को कंट्रोल करती है और इसे नॉर्मल लेवल पर लाती है। हमारा स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। एक तहकीक के मुताबिक अगर इस टेक्निक को 1 महीने तक रोज़ाना किया जाए तो मरीज के अंदर शुक्रगुजारी, सुकून और मोटिवेशन बढ़ जाएगी। जिनसिन जित्सु टेक्निक को कैसे किया जाए? ये टेक्निक आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्निक को बेहतर है कि आप करने के लिए किसी आरामदेह जगह पर लेट जाएं। अपने दाएं हाथ की तमाम उंगलियां खोल लें। सबसे पहले हम इन तमाम उंगलियों के नाम जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये उंगलियां किन फीलिंग्स और किन एटीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इन फीलिंग्स और एटीट्यूड्स को हमने उंगलियों पर याद कर लेना है। थंब यानी अंगूठा, ये हमारे एंजाइटी एंड वरी को रिप्रेजेंट करती है। इंडेक्स फिंगर, ये हमारे खौफ की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। मिडिल फिंगर, ये हमारे गुस्सा यानी एंगर को रिप्रेजेंट करती है। रिंग फिंगर, ये हमारी उदासी यानी सैडनेस को रिप्रेजेंट करती है। पिंकी फिंगर, ये हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट यानी इज्जत नफ्स को रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की इस एक्टिविटी को आप घर पर या स्कूल में बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के साथ इस्तेमाल करने के लिए इस एक्टिविटी को आपको खुद ड्रॉ करना होगा। मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिया है जिसके ऊपर मैंने हैंड ड्रॉ किया है, तमाम उंगलियों के नाम लिखे हैं, उंगलियों के अंदर रंग भरे हैं और उन उंगलियों के अंदर मैंने तमाम फीलिंग्स और एटीट्यूड्स जो हमने इनके साथ मंसूब की थी वो लिखी हैं।
इससे बच्चों को याद करने में आसानी होगी। अंगूठा हमारी एंजाइटी की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अपने दाएं हाथ का अंगूठा अपने बाएं हाथ से पकड़ें, यानी अपना बायां हाथ अपने अंगूठे पर लपेट लें। 1 या 2 मिनट के लिए या उस वक्त तक पकड़े रखें जब तक कि आपको दिल की धड़कन की तेज हरकत महसूस ना हो। अब आप अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर को बाएं हाथ से लपेट लें। 1 या 2 मिनट के लिए या उस वक्त तक पकड़े रखें जब तक कि आपको दिल की धड़कन तेज हरकत करती महसूस ना हो। हमारी इंडेक्स फिंगर हमारे फियर यानी खौफ को रिप्रेजेंट करती है। अब आप अपनी मिडिल फिंगर को बाएं हाथ से लपेट लें और 1 या 2 मिनट के लिए पकड़े रखें। हमारी मिडिल फिंगर एंगर यानी हमारे गुस्से को रिप्रेजेंट करती है। अब आप अपने दाएं हाथ की रिंग फिंगर को बाएं हाथ से लपेट लें और 1 या 2 मिनट के लिए पकड़े रखें। रिंग फिंगर सैडनेस यानी उदासी को रिप्रेजेंट करती है। अपनी फिंगर को उस वक्त तक पकड़े रखें जब तक आपको अपने दिल की तेज धड़कन महसूस ना हो। अब आप अपने दाएं हाथ की पिंकी फिंगर यानी छोटी उंगली को बाएं हाथ में लपेट लें और 1 या 2 मिनट तक पकड़े रखें। पिंकी फिंगर सेल्फ रिस्पेक्ट यानी इज्जत नफ्स को रिप्रेजेंट करती है। ये एक सिंपल तरीका है जिसके जरिए आप अपनी एंजाइटी यानी बेचैनी, फियर यानी खौफ, एंगर यानी गुस्सा, सैडनेस यानी उदासी, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी इज्जत नफ्स को हार्मोनाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप अपने दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ के अंगूठे से जोर से प्रेस करें और ये अमल 2 मिनट के लिए जारी रखें। इंशाल्लाह आज की वीडियो आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।